हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 के नेक्स्ट पार्ट, जहां हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करने स्टार्ट की थी। ठीक है, तो सब रेडी हैं आप लोग? पढ़ाई करने में अच्छा लग रहा है? ओके, सो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। अब हमने बात कर चुका है किसके बारे में? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मेटल का। बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ देखें। मुझे इतना पता है कि आप लोग को सब नाम पता होगा क्या है प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। लेकिन अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हो सकता है? लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा कि उसमें एसिड है या बेस है, मेटल क्या करता है, नॉन मेटल क्या करता है, वो एसिड है या बेस है। ठीक है, तो मेटल और नॉन मेटल के बारे में हम जानेंगे क्यों एसिड और बेस में कैसे वर्क करता है। सो we will learn about the chemical properties of metal in the following section 3.2.1 to 3.2.4। तो हम क्या इसके बारे में बात करेंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। कलेक्ट द सैंपल ऑफ फ्लोइंग मेटल, जैसे एलुमिनियम, कॉपर, ये सब का सैंपल लेना है हमें। ये सब यहाँ पे सोडियम वगैरह है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? व्हाट हैपन व्हेन मेटल्स आर बर्न्ड इन एयर। जब मेटल को हम बर्न करते हैं कहाँ पे? एयर पे। अब मेटल जलता है क्या? जलता नहीं है, लेकिन गलता तो है। जब ऑक्सीजन यहाँ पे एयर का आया, मतलब ऑक्सीजन यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, यू हैव सीन एक्टिविटी 3.1, जहाँ पे हम क्या कर रहे थे? मैग्नीशियम रिबन को हम जला रहे थे। ठीक है, जलता है ना, वहाँ पे तो जल रहा था। तो जैसे मैग्नीशियम रिबन बर्न इन एयर विथ डेजलिंग वाइट फ्लेम। डेजलिंग वाइट फ्लेम वैसे चकाचौंध जो वाइट फ्लेम आता है मैग्नीशियम रिबन के बाद, अब देख नहीं पाओगे उस टाइप का। डू ऑल मेटल रिएक्ट इन सेम मैनर। क्या सभी मेटल ऐसे रिएक्ट करते हैं? नहीं जी, आयरन नहीं करता है ऐसे रिएक्ट। जैसे लोहा को जलाओगे तो जलता नहीं है आसानी से। ठीक है, तो यहाँ पे है कि सब नहीं करता, होता है कुछ कुछ, लेकिन सब नहीं जलता है वैसे। लेट अस चेक बाय परफॉर्मिंग द फ्लोइंग एक्टिविटी। चलो एक्टिविटी के बारे में बात करेंगे और चेक करेंगे कि क्या सच में जलता है वैसे या नहीं। क्वेश्चन मतलब सावधान। द फॉलोइंग एक्टिविटी नीड टीचर्स असिस्टेंट। टीचर की मौजूदगी में ये सब करना। इट वुड बी बेटर इफ़ स्टूडेंट वेयर आई प्रोटेक्शन। क्योंकि हम जला रहे हैं तो आपको आई प्रोटेक्शन, कोई गॉगल्स वगैरह ये सब पहनना चाहिए, या तो ऐसे जहाँ पे आपका फेस पूरा बचा रहे, खासकर आपका आई। होल्ड एनी सैंपल टेकन अबव विथ पेयर ऑफ टोंग। मतलब आपको चिमटा से कुछ लेना है सैंपल को, या तो कोई सा भी मेटल ले लो, मैग्नीशियम ये सब। ट्राई बर्निंग ओवर फ्लेम, उसको जलाने की कोशिश करो। रिपीट दिस अदर मेटल सैंपल, और सेम ये एक्टिविटी रिपीट करो, मतलब मेटल को जलाओ। कलेक्ट प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट आया, जैसे वहाँ पे कोई राख आया था मैग्नीशियम में, अगर बाकी मेटल के साथ भी कुछ ऐसा प्रोडक्ट आता है जलाने के बाद तो कलेक्ट करना है। लेट द प्रोडक्ट एंड मेटल सरफेस कूल डाउन। तो जो प्रोडक्ट है वो और मेटल सरफेस है वो उसे कूल होने दो। ऐसा नहीं कि आपने जला दिया तुरंत प्रोडक्ट आया आपने ले लिया, फिर आपका हाथ भी जल सकता है। विच मेटल्स बर्न इजली। अब आपको पता करना है कि कौन सा वो मेटल था जो आसानी से जला। वाट फ्लेम कलर डिड यू ऑब्जर्व। कैसे रूप में जला वो? डेजलिंग वाइट कलर में था, या ब्लू कलर में था, या ब्राउन रेड में था। ऐसे बहुत सारे होते हैं ना, जैसे कुछ बर्न होता है, जैसे हम कोयला से बनाते हैं तो उसमें रेड रेड दिखता है। लकड़ी से खाना बनाते हैं, जलाते हैं लकड़ी से, तो उसमें येलो येलो ये निकलता है, फ्लेम निकलता है। जब हम एलपीजी गैस से करते हैं तो ब्लू फ्लेम निकलता है, तो वो ये इसको बोलते हैं फ्लेम। ठीक है, तो कैसे जब हम मेटल को बर्न करते हैं तो कैसे वो फ्लेम दिखता है? ब्लू है, वाइट है, क्या है? हाउ डज मेटल सरफेस अपीयर आफ्टर बर्निंग। तो मेटल सरफेस कैसे अपीयर हो रहा है जलाने के बाद? जैसे हम अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैग्नीशियम को जला रहे थे तो वो जलाने के बाद पूरा वाइट जो एस आया था, राख, वो दिखने को मिला। अरेंज द मेटल इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। अब यहाँ पे बहुत सा जो आपने सैंपल लिया ना, ये सब सैंपल हमने क्या लिया था? मैग्नीशियम, और इससे पहले ये सब यहाँ पे था एल्यूमिनियम, कॉपर, ये सब लीड वगैरह। तो ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्टिविटी है वो सब आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करना है? सेट करना। कौन सबसे ज़्यादा रिएक्ट कर रहा है, फिर उससे कौन कम, फिर उससे कौन कम, ऐसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब सबसे ज़्यादा फिर कम कम कम, ऐसे आपको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नोट डाउन करना है। ऑल द प्रोडक्ट सोल्यूबल इन वाटर। क्या सभी प्रोडक्ट सोल्यूबल थे वाटर में? वो सब चेक करना है। ठीक है, तब हम इक्वेशन के हिसाब से जाएंगे। अभी हम लैब में नहीं है,
हम यूट्यूब में अपने पास किताब है वहाँ से पढ़ रहे हैं। तो ऑलमोस्ट ऑल मेटल कंबाइन विथ ऑक्सीजन, मतलब मिक्स हो सकता है कि सभी मेटल कंबाइन हो सकता है ऑक्सीजन के रूप में, ठीक है। मैक्सिमम हो सकता है, मतलब मैक्सिमम मतलब सभी मेटल। और क्या बनाता है ऑक्सीजन के साथ मिलके? मेटल ऑक्साइड। ऑक्साइड आया मतलब ऑक्सीजन आया, या तो ऑक्सीजन आया मतलब मेटल ऑक्साइड बनना तय है। तो ये आपका मेटल प्लस ऑक्सीजन बना क्या? मेटल ऑक्साइड। ऑक्साइड यहाँ पे भी नाम आया मतलब वहाँ पे आपका ऑक्सीजन है, मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन कॉपर इज़ हीटेड इन वाटर, जब हम कॉपर को हीट करते हैं, जला रहे हैं किस में? एयर में। इट कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म कॉपर टू ऑक्साइड, या ब्लैक ऑक्साइड भी उसे बोलते हैं। कॉपर ऑक्साइड को ब्लैक ऑक्साइड भी बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, जहाँ 3 स्टार दे रहे हैं वहाँ पे आपको नोट डाउन करना है। तो कॉपर को हमने जलाया किसके प्रेजेंस में? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, क्योंकि ये तो वातावरण में हमेशा ऑक्सीजन रहेगा ही। तो क्या बनेगा आपका? कॉपर ऑक्साइड। क्लियर है? वैसे ही एल्यूमिनियम फॉर्म एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम को जब हम जलाते हैं ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनाता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो ये आपका फॉर्मूला है कॉपर ऑक्साइड का, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, Al2O3। याद रखना, अपना काम, आपका काम है। अब हम रिकॉल कर रहे हैं कहाँ से? चैप्टर 2 से। क्या रिकॉल करना है? हाउ कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब कॉपर ऑक्साइड क्या है? CuO प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला HCl। अब मुझे बताना क्या बनेगा? क्या बन रहा था वहाँ पे? कॉपर क्लोराइड, कॉपर Cl2 ऐसे था, प्लस H2O, क्योंकि यहाँ पे H बचा, यहाँ पे O बचा ना, तो H2O कर दो, फिर उसको बैलेंस कर देते थे। ये बच रहा था ना। ऑक्साइड मतलब आपका मेटल ऑक्साइड मतलब बेस है, ये एसिड है, तो ये आपका सॉल्ट है कॉपर क्लोराइड, और ये वाटर। क्लियर है? तो हमने क्या देखा कि मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। बताए थे आपको मेटल ऑक्साइड क्या है? बेसिक इन नेचर है, और ये HCl एसिड। बट सम मेटल ऑक्साइड सच एस एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, जहाँ पर भी बट आया, इंग्लिश जब हम पढ़ते हैं या साइंस पढ़ते हैं, सिंपल लाइन रहेगा, लेकिन अगर बट आया बीच में मतलब कुछ तो बात है। जैसे हम बोलेंगे मैं अच्छा हूँ, लेकिन जहाँ पर भी हम लेकिन यूज़ कर रहे हैं मतलब अच्छा तो हूँ बट थोड़ा नटखट भी हो सकता हूँ, थोड़ा बदमाश भी हो सकता हूँ मैं अच्छा बट बदमाश भी हूँ। अच्छा में थोड़ा बदमाश भी मिला हुआ है, ठीक है। सभी मेटल ऑक्साइड आपका बेसिक नेचर तो है, लेकिन बेसिक है लेकिन कुछ और भी है। लेकिन आया मतलब कुछ और भी है। सब मेटल जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ये दोनों ऑक्साइड क्या करता है? दोनों कैरेक्टर दिखाता है, मतलब वो आपका एसिडिक भी है और बेसिक बिहेवियर भी है। मतलब ये या तो एसिडिक भी हो सकता है, कौन? एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, या फिर बेसिक नेचर भी हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका क्वेश्चन भी बन सकता है। क्या आपको पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा मेटल ऑक्साइड है? मेटल ऑक्साइड आपको पता है कि बेसिक नेचर होता है, लेकिन ऐसा कौन से मेटल ऑक्साइड है जो आपका एसिड के रूप में भी हो सकता है और बेस के रूप में भी? तो आपका आंसर होना चाहिए वो है आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड। क्लियर है यहाँ तक? सच मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट विद बोथ एसिड एज वेल एज बेस टू प्रोड्यूस सॉल्ट वाटर इज नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। और इस टाइप का इस टाइप के ऑक्साइड को क्या बोलेंगे हम? क्या वर्ड है? एम्फोटेरिक। इसको नोट डाउन करना, एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक मतलब दोनों तरफ, ये एसिड भी काम करेगा और बेस के जैसा भी काम करेगा, ठीक है। तो ये कौन सा टाइप का ऑक्साइड हुआ? एम्फोटेरिक। मेटल ऑक्साइड ही है, लेकिन मेटल ऑक्साइड में भी आपका एम्फोटेरिक एक इसका प्रॉपर्टीज़ है, एम्फोटेरिक। एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट इन द फॉलोइंग मैनर विथ एसिड बेस। अब देखो एल्यूमिनियम ऑक्साइड कैसे रिएक्ट करता है। ये है आपका फॉर्मूला एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। यहाँ पे आपका HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है, मतलब यहाँ पे ये खुद क्या है? बेस है, ठीक है, क्योंकि एसिड एसिड रिएक्ट नहीं करता है। यहाँ पे बेस और HCl रिएक्ट कर रहा है, एसिड रिएक्ट कर रहा है, तो क्या बना रहा है? AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस H2O, ठीक है। अब सेकेंड वाला रिएक्शन देखो, सेकेंड में क्या कर रहा है? ये Al2CO Al2O3 मतलब एल्यूमिनियम ऑक्साइड
NaOH, यहाँ पर भी OH मतलब आया, तो ये क्या होगा बेस, और ये खुद अब क्या बना एसिड। ठीक है, अब क्या बना ये सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सोडियम एल्यूमिनेट। ठीक है, तो ये याद रखना आपको, और वाटर तो आपका सॉल्ट है। आगे देखते हैं, मोस्ट मेटल ऑक्साइड आर इनसॉल्युबल इन वाटर। अब क्या बता रहे हैं, इनसॉल्युबल, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल क्या है, सॉल्युबल जो वाटर में घुलता है एंड इनसॉल्युबल जो वाटर में नहीं घुलता है। तो यहाँ बोल रहा है कि मैक्सिमम मेटल ऑक्साइड जो है वो इनसॉल्युबल है, मतलब मेटल ऑक्साइड का बात आया मतलब वो पानी में घुलेगा ही नहीं। लेकिन उसके बाद क्या लिखा, बट, रुको, क्या आया, बट आया, मतलब सभी घुलता नहीं है, इनसॉल्युबल इन वाटर मतलब सॉल्युबल वाटर नहीं, मतलब पानी में घुलता नहीं है, लेकिन आया मतलब कुछ और बात है। सम ऑफ दिस क्या होता है, डिजॉल्व होता है, डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एल्कली। कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड है जो वाटर में डिजॉल्व होते हैं और क्या बनाते हैं, एल्कली। बताए थे ना, एल्कली का मतलब बेस ही है, लेकिन जो सॉल्युबल इन वाटर है वो उसको बोलते हैं एल्कली। जैसे सोडियम ऑक्साइड, एंड पोटेशियम ऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस एल्कली। ये वाटर में आपका डिजॉल्व हो रहा है और क्या बन रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है, क्या बोल रहे थे हम, जैसे सोडियम ऑक्साइड मतलब Na2O वाटर के साथ हम मिला दिए, घुल गया तो क्या बनाया वो बेसिक नेचर, सोडियम हाइड्रोक्साइड। वैसे ही पोटेशियम ऑक्साइड जो है वो वाटर के साथ घुल गया तो क्या बना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम ऑक्साइड से हाइड्रोक्साइड, OH मतलब हाइड्रोक्साइड। क्लियर है, तो ये सब लाइन टू लाइन आपको समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए, याद करना चाहिए कि मोस्ट ऑफ द मेटल इनसॉल्युबल है, लेकिन कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड है जैसे सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड जो वाटर में घुल के एल्कली बनाता है। तो आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि डिफरेंस बिटवीन एल्कली एंड बेस बताना, अपने कॉपी में लिखना, बताना। अगर नहीं आ रहा तो कमेंट करना, अगर आ रहा तो आगे बढ़ते रहो। आगे क्या बता रहा है, वी हैव ऑब्जर्व इन एक्टिविटी 3.9 दैट ऑल मेटल डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इन द सेम रेट। हमने क्या देखा कि सभी जो मेटल है वो सेम रेट में, मतलब सेम टाइप के ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं कर रहे, कोई ज़्यादा जल्दी रिएक्ट हो रहा है, कोई कम हो रहा है, वो सब हमने देखा यहाँ पे, है ना, इस पे एक्टिविटी 3.9 पे। डिफरेंट मेटल्स शो डिफरेंट रिएक्टिविटी मतलब कि वो कैसे रिएक्शन दे रहा है, क्या जल्दी वो जल रहा है, क्या उसके जलने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, वो है आपका रिएक्शन। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे मेटल है, बहुत सारे रिएक्टिविटी दिखा रहा है ऑक्सीजन की तरफ, कोई जल्दी हो जा रहा है, कोई लेट से हो रहा है। मेटल्स सच एज पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट सो विगरसली दैट दे कैच फायर इफ केप्ट इन द ओपन। बताए थे, पहले से भी बता रहे हैं क्या, कि सोडियम से खिलवाड़ नहीं करना है और पोटेशियम से भी, क्योंकि ये दोनों ऐसे सब्सटेंस है, अगर हल्का सा भी आपने इसको ओपन में रखा, ये एक्चुअली रखा जाता है केरोसिन में, जो केरोसिन तेल होता है उसके अंदर ये दोनों रखा जाता है ताकि ऑक्सीजन से वो कांटेक्ट में ना आए। जैसे इसको आप ओपन में रखोगे, ये तुरंत आग पकड़ लेता है बिना जलाए, ऑक्सीजन से जैसे हल्का सा टच हो गया ये खुद फूटने लगता है, बॉम्ब टाइप का। ठीक है, तो इसे सावधानी बरतना लैब में भी। हैंस टू प्रोटेक्ट देम एंड प्रिवेंट एक्सीडेंटल फायर दे केप्ट इमर्स इन केरोसिन ऑयल। बताएं कि उस फायर से बचने के लिए जो ये है मेटल है पोटेशियम और सोडियम को कहाँ पे रखा जाता है, केरोसिन ऑयल के अंदर। नेक्स्ट, एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर सरफेस ऑफ मेटल सच एस मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लीड आर कवर इन थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड। तो हम क्या बता रहे थे कि उसका जो सरफेस का जो मेटल है, मान लो कि आपका ये मेटल हुआ, इसका सरफेस क्या बोलेंगे, इसका जो बाहरी ओर है, छोर है। ठीक है, ये क्या होता है, जैसे मैग्नीशियम का हुआ, एल्यूमिनियम का हुआ, जिंक का हुआ, ये क्या करते हैं, इसको कवर किया जाता है किसके साथ, थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड। किसी भी ऑक्साइड को लिए ऑक्सीजन का, उससे हम कवर कर दिया गया। मान लो कि ये ग्रीन कलर ऑक्साइड है, कोई सा भी मेटल ऑक्साइड है, मैग्नीशियम है तो उसमें ऑक्सीजन जुड़ गया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया ऐसे ग्रीन कलर का।
क्यों, क्या कारण है? द प्रोटेक्टिव लेयर, प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर, जो ग्रीन कलर का आपका ये प्रोटेक्टिव लेयर बना, प्रोटेक्टिव मतलब बचाने वाला, प्रोटेक्टिव लेयर जो बना और अंदर आपका मैग्नीशियम, प्रिवेंट द मेटल फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन, और यही जो ऑक्सीजन आगे बाकी ऑक्सीजन से बचाने के लिए ये आ जाता है और ऐसे कवर चढ़ता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीडाइज होना, उससे क्या करता है, बचाता है मेटल को। जितना चिपका ये ऑक्साइड एक कंबल टाइप का बना दिया और ऑक्सीजन आगे जाने नहीं देगा, ठीक है। आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग बट आयरन फिलिंग बर्न विगरसली व्हेन स्प्रिंकल इन द फ्लेम ऑफ बर्नर। अब यहाँ पे देखो, मैं कहा ना कि लोहा ऐसे जलता नहीं तुरंत। आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग, जब हम हीट करते हैं लोहा को तो जलता नहीं है। लेकिन आयरन फिलिंग्स मतलब क्या होता है कि आयरन के जो टुकड़े वगैरह होते हैं, ठीक है, ये सब पूरा, जैसे हम दीपावली में वो जलाते हैं ना, जैसे पटाखा वगैरह कुछ कुछ ऐसे ऐसे स्प्रिंकल मारता है, फस फस करके ऐसे निकल जाता है तुरंत, है कि नहीं, घुमाते हैं, तो वो सब में भी आयरन रहता है, वो सब जलाते हैं तो तुरंत ऐसे निकलता है, ठीक है। वही बता रहा, कॉपर डज नॉट बर्न बट हॉट मेटल इज कोटेड विद ब्लैक कलर्ड लेयर कॉपर ऑक्साइड। तो ये सब जैसे आयरन हो, आयरन के बाहर जो ऐसे ऑक्साइड रहता है, ये सब जलता है। वैसे ही कॉपर का भी जलता नहीं है, लेकिन उसका जो हॉट मेटल है वो कोटेड रहता है किसके साथ, ब्लैक कलर लेयर कॉपर ऑक्साइड के साथ, ठीक है। यहाँ पे ऑक्साइड का बात हो रहा है तो ऑक्साइड रहता है, वो सब जलता है। सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर। सिल्वर और गोल्ड ऐसा है इसलिए ये दोनों महंगा है क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ जल्दी रिएक्ट नहीं करता है। यहाँ तक कि आपका अगर ऑक्सीजन में ज़्यादा अगर उसे हीट भी दे रहे हो या टेम्परेचर भी दे रहे हो तो जल्दी रिएक्ट नहीं करता है। क्लियर है, मेटल ऑक्साइड ये सब। अब देखो ये जो पार्ट है बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। क्या बोल रहा है, एनोडाइजिंग मतलब एनोड हम पढ़े थे। अब बताना सब मुझे, एनोड में कौन सा चार्ज रहता है और कैथोड में कौन सा चार्ज रहता है, कौन सा बैटरी का कौन सा पार्ट, ये आपके मन में आना चाहिए क्या है। तो एनोडाइजिंग क्या है, एक प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्यूमिनियम। अब यहाँ पे अलग हो गया पार्ट पूरा एनोडाइजिंग का। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड लेयर है उसका बनना, एल्यूमिनियम फॉयल वगैरह होता है, अगर पता है तो, नहीं पता है तो पढ़ेंगे। तो एल्यूमिनियम मेटल का हम क्या बना रहे हैं, एक ऑक्साइड लेयर, ठीक है। जैसे यहाँ पे ऑक्साइड लेयर बना था, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड लेयर बनाता है बहुत मोटा थिक, और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एनोडाइजिंग। क्लियर है। एल्यूमिनियम डेवलप थिन ऑक्साइड लेयर, एल्यूमिनियम पहले थिन ऑक्साइड लेयर बनाता है व्हेन एक्सपोज टू एयर, जब हम उसे एक्सपोज करते हैं मतलब बाहर छोड़ देते हैं एयर में, वातावरण में। द एल्यूमिनियम ऑक्साइड कोट, दिस एल्यूमिनियम ऑक्साइड कोट मेक इट रेजिस्टेंट फर्दर कोरोजन। तो ये जो आपका ऑक्साइड लेयर बना, ठीक है, मान लो कि ये आपका एल्यूमिनियम है, तो जब ये पहली बार ऑक्सीजन से जुड़ा, टच हो गया, तो इसके बाहरी जो एरिया है वो ऑक्साइड बना, ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड पतला सा। और ये क्या करता है, मतलब पतला मतलब ऐसे नहीं कि साइड साइड में, पूरा आगे पीछे दोनों ऐसे, पूरा आगे पीछे ऐसे पूरा कवर चढ़ा दिया, जैसे प्लास्टिक अपने किताब को चारों तरफ से कवर कर देते हैं वैसे। तो वो क्या करता है कि आगे पुराना होने से बचाता है। तो कोरोजन मतलब क्या होता है कि जंग लगना, तो आगे ऑक्सीजन का रिएक्शन ना हो उससे ये चीज़ बचाता है। द रेजिस्टेंस मतलब कि ये बचा रहा है ना, उसको बोलते हैं, ऑक्सीजन को ढकेल रहा पीछे, मत जाओ ऐसे, अंदर जाना मना है, हम हैं, ये ऑक्साइड है, ऑक्साइड बना यहाँ पे, तो ये ऑक्सीजन को रेजिस्ट करता है मतलब पीछे ढकेलता है। द रेजिस्टेंस कैन बी इम्प्रूव्ड फर्दर बाय मेकिंग ऑक्साइड लेयर थिकर। तो हम क्या करते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं, और कैसे करके, जब हम और इसको थिन से थिकर, थिन मतलब बहुत पतला,
थिकर मतलब हम इसका ऑक्साइड लेयर और मोटा करते जाएंगे। तो ड्यूरिंग एनोडाइजिंग में क्या होता है, ड्यूरिंग एनोडाइजिंग ए क्लीन एल्यूमिनियम आर्टिकल इज मेड द एनोड एंड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अब यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4, इसके साथ हम क्या मिला रहे हैं, एल्यूमिनियम को रख रहे हैं कहाँ पे, एनोड में। अब मुझे बताओ कि एनोड में कौन सा चार्ज रहता है, एनोड में पॉजिटिव चार्ज रहता है, कैथोड में नेगेटिव, याद रखना। तो जो एनोड वाला पार्ट है, मान लो कि ये बैटरी है, बैटरी का जो प्लस साइड है वहाँ से हमने क्या रखा है, एक एल्यूमिनियम का ऐसे रखा और रॉड, और उस पर किस पे दूसरा भी रखें वो, और क्या रखें यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड जो सॉल्यूशन है H2SO4, ठीक है। और इसको हम इलेक्ट्रिक करंट पास कराएं, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइज्ड विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। द ऑक्सीजन गैस एवॉल्व एट द एनोड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम टू मेक थिकर प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर। तो जो एनोड से क्या निकलता है, ऑक्सीजन गैस वहाँ से इवॉल्व हुआ एनोड से और रिएक्ट करता है एल्यूमिनियम के साथ और क्या बनाता है, थिक लेयर ऑफ ऑक्साइड लेयर। जो ये था उसका बहुत मोटा लेयर बनता है, इसका हम आगे डिस्कस करेंगे। ये आपके दिमाग में आना चाहिए कि इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइज क्या होता है। ये पिछले वीडियो में हमने कवर किया था, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये वाला प्रोसेस चल रहा है। तो यहाँ पे एनोड में मतलब पॉजिटिव चार्ज बैटरी का, वहाँ से ऑक्सीजन इवॉल्व होता है मतलब निकलता है और रिएक्ट करता है किसके पास, इसके साथ, एल्यूमिनियम के साथ। और क्या बनाता है वो, ये जो थिक लेयर मतलब ऑक्साइड है उसका थिक बनाता है, मोटा लेयर बनाता है। दिस ऑक्साइड लेयर कैन बी डाइड इजीली टू गिव एल्यूमिनियम आर्टिकल एंड अट्रैक्टिव फिनिश। तो इस ऑक्साइड लेयर को हम क्या कर सकते हैं, सुखा सकते हैं आसानी से, और ये एक एल्यूमिनियम आर्टिकल का बना सकता है, वो भी अट्रैक्टिव फिनिश, मतलब बहुत ही एकदम शानदार फिनिशिंग दे सकता है इसको सुखा करके। तो यहाँ पे ये सिंपल सी बात हम क्या कर रहे हैं, एनोडाइजिंग प्रोसेस मतलब एल्यूमिनियम का एक ऑक्साइड लेयर बना रहे हैं बहुत मोटा सा, ठीक है। कौन सा प्रोसेस यूज़ करके, इलेक्ट्रोलाइसिस, मतलब इसमें इलेक्ट्रिक करंट दौड़ा रहे हैं। आफ्टर परफॉर्मिंग एक्टिविटी 3.9 you must have observed that sodium is most reactive of the sample of metal। जब 3.9 पहले वाला एक्टिविटी ये सब हम कवर किए, यहाँ पे बहुत सारे ये सब लिए थे, क्या बोलते हैं इसको, मेटल का सैंपल। तो इसमें सोडियम था, वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, साथ पोटेशियम आएगा। तो यहाँ पर भी वही बोल रहा है कि सोडियम क्या था आपका, मोस्ट रिएक्टिव ऑफ द सैंपल ऑफ मेटल। ऐसा सोडियम बहुत ख़तरनाक है, इसलिए ज़्यादा रिएक्शन करता है। द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम इज़ लेस वेगरस, मैग्नीशियम का सबसे कम है, सोडियम का सबसे ज़्यादा है। दैट इट इज़ नॉट एज रिएक्टिव एज सोडियम, ठीक है, दोनों अपोजिट है, सोडियम का जैसा ये रिएक्ट नहीं करता। बट बर्निंग इन ऑक्सीजन डज नॉट हेल्प अस टू डिसाइड अबाउट रिएक्टिविटी ऑफ जिंक, आयरन, कॉपर, लीड। तो ये सब का डिसाइड नहीं कर पाए, लेकिन मैग्नीशियम और सोडियम का हम डिसाइड कर पाएँ कि ये सबसे ज़्यादा रिएक्शन देता है, कौन, सोडियम, और मैग्नीशियम कम। लेकिन ये सब का हम डिसाइड नहीं कर पाए कि ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट देता है। लेकिन लेट अस सी सम मोर रिएक्शन टू अराइव एट द कंक्लूजन अबाउट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टू दिस मेटल। तो जिनका हम पता नहीं कर पाए ना ये सब का, उसके बारे में जानेंगे कि उसका रिएक्टिविटी कैसा है आगे की क्लास में। आज तक के लिए यहीं तक, फिर हम बात करते हैं अगले चैप्टर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहो, मज़े से पढ़ाई करते रहो, ठीक है, ओके, बाय।